तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। आरुषि सुंदरियाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरुषि सुंदरियाल जी, आप क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार हमलावर है, जो दौरे कर रहे हैं खासतौर पर मुख्यमंत्री धामी, लेकिन उसी बीच एक उम्मीद की किरण जागी है कि 64,000 करोड़ एक लक्ष्य की ओर बढ़ते धामी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि खबरों में तो शहर का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये बातें मुझे लगती किताबी हैं। आप देखिए, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी एक इन्वेस्टर सबमिट किया था, उसका निष्कर्ष क्या निकल के आया वो आपके सामने है। क्या निवेश हुआ है? अब पिछले दिनों जो इन्होंने किया है, 7 साल से यहाँ भाजपा को 7 साल होने को आ रहे हैं, इन्होंने अभी तक क्या किया है? मुझे तो लग रहा है ये सैर सपाटा ज्यादा है। ये जो है जनता को कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के जो है बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि उत्तराखंड से बड़ी बड़ी कंपनियों ने पलायन किया है, यहाँ बड़े बड़े शटडाउन हुए हैं, यहाँ के लोग अचानक बेरोजगार हुए हैं। कुछ डेटा मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, 2000 सितंबर 2021 में सिटकुल में एचपी कंपनी अचानक शटडाउन करके गई है। एचपी कंपनी की फैक्ट्री अचानक शटडाउन करके गई है। वहां पर आपके पास 200 स्थायी और 300 से ज्यादा जो है वहां पे अस्थायी कर्मचारी थे। 500 लोग अचानक बेरोजगार हुए। उन्होंने धरने प्रदर्शन वगैरह खूब किए, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। 2022 में, ये मैं सिर्फ आपको बड़े मामले बता रही हूँ जिनमें 5-10 वर्कर होते हैं, ऐसे तो पता नहीं कितने मामले हैं। ये बड़े मामले मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। सिटकुल की जो है एक वेलनेस कंपनी, वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी है, जिसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन था वहां पर। और ये जो कंपनी है ये 2022 में जून में शटडाउन हुई है। यहाँ पर 150 जो है स्थायी और 300 जो है अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने भी खूब धरने प्रदर्शन किए, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। एचटीएम कंपनी, एचएमटी कंपनी, सॉरी, एचएमटी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसकी जो स्टार्ट हुई थी 1953 में। इसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हल्द्वानी में लगाई गई थी, जिसकी खुद परमिशन जिसको स्वीकृति दी थी इंदिरा गांधी जी ने 1982 में। और 1985 में राजीव गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, जो कि भाजपा शासनकाल में शटडाउन हुई है। और एचएमटी की अगर हम बात करें तो एचएमटी वो कंपनी है जिसकी जो घड़ियां देश विदेश में पहनी जाती थी और एज अ स्टेटस सिंबल पहनी जाती थी। तो ये हमारी हेरिटेज थी। तो इस तरह की जो हमारी हेरिटेज जो कंपनियां जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही थी, उनका शटडाउन होना भाजपा के कार्यकाल में, इसका मतलब ये है कि भाजपा का ध्यान जो है कहीं ना कहीं है ही नहीं इस चीज पे। कांग्रेस ने जो बनाया है उसे ध्वस्त करने में लगे हैं। और इसके अलावा मैं आपको छोटी छोटी कंपनियों की बात बताऊं जो एमएसएमईज हैं। मैम उसको डिस्कशन में लेते हैं, अभी मैं इनिशियल कमेंट्स आप लोगों से 18,000 से ज्यादा एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं, जिनसे की टर्नओवर जो हमें आ रहा था वो 600 करोड़ से ज्यादा आ रहा था।